हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जीआईसी लेक्चरर 2015 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो रह गए थे। ये सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ में पार्ट 3 है जीआईसी लेक्चरर 2015 के क्वेश्चंस। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे और क्वेश्चंस मैं सारे यहाँ पे कवर कराऊँगी। एमसीक्यू भी जो है वो भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगी, तो आप प्रीत बायोलॉजी वीडियो को हमेशा बराबर देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 41 जहाँ से हम लोगों को शुरू करना था, सिंजेनेसियस कंडीशन और ऑफ स्टैमेंस आर फाउंड इन फैमिली। जो सिंजेनेसियस कंडीशन होती है स्टैमेंस की, वो किस फैमिली में पाई जाती है? जो सबसे पहला ऑप्शन है वो कौन सा है? मालवेसी। दूसरा ऑप्शन है लिलिएसी। तीसरा ऑप्शन है कंपोजिटी और चौथा ऑप्शन है सोलोनेसी। ठीक है, तो कंपोजिटिव में पाई जाती है, राइट आंसर है। सिंजेनेसियस में क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे यूनाइटेड होते हैं, और जो फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है, ऐसे फ्री होता है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिंजेनेसियस कंडीशन बोलते हैं, जो कि आपको कंपोजिटिव में देखने को मिलेगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्वा और ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये अल्वा और लेउरोस और एक्टोकार्पस और सारगासम इज़ अ पैरासिटिक एल्गा। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो है पैरासिटिक एल्गा है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सिफेलिरोस होगा। ये क्या है? एक पैरासिटिक थैलॉइड एल्गा है, जिसका कि कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है? रेड, आप रस्ट से जानते होंगे, ठीक है, रेड रस्ट से जानते होंगे। और ये क्लोरोफाइटा का मेंबर है, ग्रीन एल्गा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ भी आपको ये ऑप्शंस दिखाया गया है 4। क्या है? एनाबिना, नॉस्टक, ऑसिलेटोरिया और पिनुलेरिया। ठीक है, ये क्या होता है? डज नॉट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ब्लूम। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है जो कि वाटर ब्लूम के फॉर्मेशन में क्या करता है? पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पिनुलेरिया। पिनुलेरिया कैसा होता है? वो फ्रेश वाटर एल्गा होता है। ठीक है, याद रहे कैसा होता है? फ्रेश वाटर एल्गा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन। जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किस में? टेंड्रिल्स में। और ऑप्शन क्या वो किस में पाया जाता है? ऐसा आपको ग्लोरिसा करके है, ठीक है, और यक्का करके है, और स्माइलेक्स करके है, और एक है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये ग्लोरियोसा या ग्लोरियसा ऐसे करके है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलेगा? जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड होते हैं, तो ऐसा आपको स्माइलेक्स में मिलेगा। स्माइलेक्स में क्या होता है कि देखिए, जैसे कि ये क्या है? स्टेम है और ऐसे लीफ लगी हुई होती है। ठीक है, तो जब ऐसे लीफ लगी हुई होती है तो यही लीफ के नीचे से ऐसे करके जो है आपको स्टेम टेंड्रिल जो है ऐसे मिलेंगे, जो कि स्टेम को जाके ऐसे रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो होता है जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या है? वो स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। तो ये आपको स्माइलेक्स में देखने को मिलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेंटेलम एल्बम इज अ। ठीक है, ये क्या है? सेंटेलम क्या है? ये है पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है, पार्शियल यानी कि पूरी तरीके से ये रूट पे डिपेंडेंट नहीं है। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे पे निर्भर रहता है अपनी ज़िंदगी को, क्या होता है कि जीने के लिए जो उसको ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन की, और उनको जो शेल्टर चाहिए या वाटर न्यूट्रिएंट जो चाहिए, ये जब एक प्लांट जो होता है दूसरे प्लांट पर निर्भर रहता है या पैरासाइट उसको बोलते हैं, और
जो रूट पे पार्शियली होता है, पूरे तरीके से नहीं होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट। इसमें क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, क्लोरोफिलस डिपेंडेंट होता है ऑन देयर होस्ट फॉर वाटर एंड ये यूजुअली क्लोरोफिलस होता है, लेकिन डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट पे, किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए होता है और न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 45 का क्या है, वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल जो है, जो ऐसे करके हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बता रहा है कि ये जो 4 दिए हुए हैं, सामने सामने लिखा हुआ है, प्लेसेंटेशन है फैमिली का, इनमें से कौन सा गलत है। एस्टरेसी का बेसल लिखा हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में एपिएसी का एक्साइल दिया है, फेबेसी का पेराइटल दिया है, ब्रेसिकेसी का पेराइटल दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो फेबेसी का गलत है। फेबेसी में मार्जिनल होता है। कैसा प्लेसेंटेशन होता है, मार्जिनल होता है। और ये फेबेसी क्या है, जो पी वगैरह होते हैं, लुगोमिनेसी जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when 2 host plants are required for completion cycle of a fungus the condition is called। जब 2 होस्ट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है फंगस को अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन जो है वो कौन कौन से हैं, वो है ऑटोइसियस करके है, और ऑटोट्रॉपिक करके है, और हेट्रोकैरियोटिक करके है। ठीक है, और हेट्रोसियस करके है, हेट्रोसियस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए। पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि जिसमें क्या होता है कि फंगस अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट प्लांट की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जो फंगस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोसियस पैरासाइट। ठीक है, इज़ वन दैट रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 होस्ट। ठीक है, हेट्रोसियस क्या होता है, हेट्रोसियस पैरासाइट इज़ वन दैट रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 होस्ट। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सिलिकुआ एंड सिलिकुला टाइप ऑफ फ्रूट आर फाउंड इन, किस फैमिली में सिलिकुआ और सिलिकुला फ्रूट पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ब्रेसिकेसी में। ठीक है, ब्रेसिकेसी में। तो इससे पहले आपने देखा कि प्लेसेंटेशन किस टाइप का पाया जाता है, पर्टिकुलर किस फैमिली में, ये प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और फ्रूट भी जो होता है, किस फैमिली में किस तरह का फ्रूट पाया जाता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इस पे एक क्वेश्चन करके 2 बन सकते हैं किसी एक पीजीटी या टीजीटी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर दैट इज कॉल्ड। जब एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म नंबर 1, और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म नंबर 2, इन दोनों में कोई रिलेशन है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म 1 को क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिज्म 2 को बिना डिस्टर्ब किए, ये इसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और फिर भी इसको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, इसको जो मिलना था इससे मिल गया। तो इस तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए था सैप्रोफाइटिज्म। ठीक है, और म्यूचुअलिज्म, और है सिम्बायोसिस है, और एक क्या है, कोमेंसलिज्म। ठीक है, तो कोमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई घाटा नहीं होता है। ठीक है, जबकि म्यूटेशन में क्या होता है, दोनों को ही एक दूसरे से क्या होगा, मदद मिलती है साथ रहने पे। सैप्रोफिटिक क्या होता है, जो दूसरे को क्या करता है, सड़ी गली चीज़ों पे जो चीज़ें रहती हैं। तो कॉमेंसलिज्म ही एक ऐसा है जो कि क्या होता है, दूसरे को
जो है कि उससे उसको हार्म नहीं करेगा, बल्कि उसको फ़ायदा ही होगा, जो खुद ऑर्गेनिज्म जो उसके साथ में रह रहा है। ठीक है, एक को फ़ायदा, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं, ऐसे याद रखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 है, द बॉटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर इज़। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ब्रैसिका ओलेरिया। ठीक है, ये जो होता है ये बॉटनिकल नेम है किसका? कॉलीफ्लावर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन किससे मिलता है? टर्पेंटाइन मिलता है पाइनस से। और भी याद रखिएगा, पाइनस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इससे क्वेश्चन पूछता है, और भी पाइनस से कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन एंजियोस्पर्म्स द लीफ गैप इज फाउंड इन। ठीक है, जो लीफ गैप आपने सुना होगा, लीफ ट्रेस के बारे में जब आप स्टील पढ़े होंगे, वहीं पर लीफ गैप भी होता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 4 है, मतलब बहुत सारे का मतलब 4। ऑप्शन नंबर जो नोट लिखा हुआ है वो क्या है? सही है। लीफ गैप जो है वो नोट पे पाया जाता है, जहाँ से कि लीफ क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया हुआ है ह्यूगो डे वेराइस का। तो इन्होंने, आपको पता ही है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? म्यूटेशन के बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने किस प्लांट पे काम किया था? इन्होंने काम किया था ऑर्नियोथेरा लेमार्क कीना करके है। ठीक है, इस पे जिसको कि इवनिंग प्राइमोस भी बोलते हैं, इस पे इन्होंने काम किया था। यही चीज़ पूछा था कि किस प्लांट पे इन्होंने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन ऑक्जेलिस द फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग इवनिंग बिकॉज ऑफ। जो फ्लावर होते हैं वो मॉर्निंग में क्या होते हैं? ओपन होते हैं, और इवनिंग में क्लोज हो जाते हैं ऑक्जेलिस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फोटोनेस्टी के वजह से। ठीक है, फोटोनेस्टी क्या है? अनेस्टिक मूवमेंट दैट इज एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55, कॉरंकल इज फाउंड इन सीड्स ऑफ। किसके सीड में ये मिलते हैं? और ये मिलते हैं कैस्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56 है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ C3 प्लांट इज। पहला जो प्रोडक्ट होता है डार्क रिएक्शन C3 प्लांट का, वो कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? PGA होगा। पहला प्रोडक्ट C3 का क्या होगा? PGA होगा। और जो एक्सेप्टर होता है CO2 का, वो क्या होता है? RUBP होता है। ठीक है, उसके बाद C4 का भी आप याद रखिएगा, पहला प्रोडक्ट OOA होता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। PGA क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। और एक्सेप्टर कौन सा है C4 का? PEP होता है। तो आप C3 का, C4 का और कैम का, ये तीनों का पहला प्रोडक्ट कौन सा है और एक्सेप्टर कौन सा है, किस सेल में हो रहा है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, TI प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन। TI प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट होता है? एग्रोबैक्टीरियम में। किस में प्रेजेंट होता है? एग्रोबैक्टीरियम में। TI प्लाज्मिड आप देखेंगे वहाँ आपको क्या मिलेगा? tDNA मिलता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर DNA। यहाँ पे आपको वर्जीन होते हैं, जो कि क्या होता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कॉन्जुगेशन से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम जो होता है, इसी में आपको TI प्लाज्मिड, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 है, इन पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे ये है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इज, कौन सा एलिमेंट पायरोल रिंग में होता है?
तो कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ हमेशा अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, जियाटीन, जैस्मोनेट, काइनेटीन, इथाइलिन, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा प्लांट डिफेंस में इन्वॉल्व होता है? तो वो होता है जियाटीन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60, प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, जो प्राइमरी प्रिकर्सर होता है इंडोल एसिटिक एसिड जिसे कि बोलते हैं ऑक्सीन, इसका प्राइमरी प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन होता है। इसी तरह आप सभी का, किसका? साइटोकाइनिन का और जिब्रेलिन का, इथाइलिन का, ये कम से कम 4 जो ऐसे हार्मोन हैं, इनका प्रिकर्सर क्या है, ये याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, डाइकॉट स्टेम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से पूछा है कि कौन सा डाइकॉट स्टेम है जिसमें कि वैस्कुलर जो बंडल होता है वो कैसा होता है? स्कैटर्ड होता है। तो उसका आंसर इसमें जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सही है? निक्टेंथस है, ठीक है। निक्टेंथस क्या है? ये एनोमलस जो है वो ग्रोथ शो करता है, तो इसे भी पढ़ना है। जितने भी जो है एनॉर्मलस ग्रोथ हैं, बुक जो है बीपी पांडे में आपको ऐसा मिल जाएगा। बीपी पांडे जो आपने सेकेंड ईयर पढ़ी होगी बीएससी में, उसमें 4-5 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि थोड़ा अलग, नॉर्मल से अलग हटके इनका कुछ वैस्कुलर सिस्टम या कुछ ग्रोथ मिलती है, तो ये वहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ डैश दे के पूछा, इज़ नॉट, मतलब 4 ऑप्शन है, मैंने यहाँ डैश लगाया। इज़ नॉट अ नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग नहीं है? तो 2,4-D नहीं, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो जियाटीन है ये क्या है? साइटोकाइनिन है, ये जिब्रेलिन है, और ये क्या है? ऑक्सीन है, और ये जो है ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, C4 वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, जो C4 साइकिल है ये सबसे पहले किसमें रिपोर्ट किया गया था? तो शुगर केन में किया गया था। उसके बाद है 64, इंटरफेरॉन्स आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग, किस में यूजफुल है? कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 65, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इकोसिस्टम में पूछा है कि कौन सा इसमें, इस इकोसिस्टम की अगर बात करें तो सही है कि एनर्जी फ्लो भी होता है, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स भी होता है, कि ऑप्शन बी सिर्फ एनर्जी फ्लो होता है, कि ऑप्शन जो है ये बी था, ऊपर ए था, और ये क्या है? सी है, कि सिर्फ मिनरल्स होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही है इकोसिस्टम के लिए वो क्या है कि फ्लो ऑफ एनर्जी भी होता है और साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स भी होता है, ये दोनों इकोसिस्टम में होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, पूछा है कि इंड प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है? तो याद रहे क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है। और ये कितना कार्बन होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, ये बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पायरुविक एसिड में कितना, या इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला आता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 67, मिमोसा प्यूटिका, जो मिमोसा पुटिका है इसमें किस तरह का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो इसमें नेस्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68 है, CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो C2 फिक्सेशन होता है C4 पाथवे में, वो क्लोरोप्लास्ट अगर बात करें तो फिर वहाँ पे भी किस सेल में होता है? तो मेसोफिल सेल में होता है, ठीक है। किस में होता है? मेसोफिल सेल में होता है। तीनों सीरीज मिला के मैंने टोटल 68 क्वेश्चंस आपको अभी तक, ये पार्ट 3 वीडियो जो था इसमें मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्रीत बायोलॉजी के
वीडियोस देखते रहें और ये भी किसी MCQ से कम नहीं है। पहले जो है आपको यही पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो अगर आपको आगे भी क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।